एक ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जिसमें इतनी तीव्र गुरुत्वाकर्षण है कि कुछ भी नहीं, सूरज भी नहीं बच सकता है। यह ब्लैक होल की सामान्य समझ है। यदि गुरुत्वाकर्षण अभी भी एक घटना है तो हम इस कथन का उपयोग कैसे कर सकते हैं जैसे कि यह एक वास्तविक घटना। यह भ्रामक है। इसके अलावा यह हमारे युवा विचारकों को गुरुत्वाकर्षण के वास्तविक स्वरूप की खोज करने पर भी विचार करने से रोक रहा है। एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि जब वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण को उद्धृत करते हैं और इसके चारों और सभी प्रकार के सूत्र और समीकरण बनाते हैं, जब वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, एक प्राधिकरण के रूप में अधिकांश वैज्ञानिक यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वे सभी वास्तव में जानते हैं कि उन्होंने अपने ट्यूटर्स से क्या स्वीकार किया है, वैज्ञानिक मान्यताओं की सदियों पुरानी विरासत, जिनमें से कुछ बाद में गलत साबित हुई थी। यह कहना कोई रहस्य नहीं है कि वैज्ञानिक अनुसंधान कभी कभी हितों के टकराव या मुनाफे के लालच के कारण भ्रष्ट हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे विश्वास नहीं होता है कि पहले पैराग्राफ में वर्णित ब्लैक होल वास्तव में मौजूद है, हालांकि हमें लगता है कि वे करते हैं। मैं खुद को एक और फेराडे के रूप में मानता हूँ। कई वर्षों के गहन अध्ययन के बाद गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों की खोज करते हुए मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा जहां मुझे इस तथाकथित ब्लैक होल के अपने सिद्धांत को साझा करने की आवश्यकता महसूस हुई। विज्ञान के अनुसार परमाणु में अधिक स्थान होता है जहां कोई पदार्थ नहीं होता है, तो परमाणु को एक साथ रखने और सक्रिय करने के लिए सभी ऊर्जा कहां से आती है? मैं पूछ सकता हूं। यह मेरा जवाब है, ऊर्जा आंशिक रूप से ग्रह के विद्युत क्षेत्र से ही आती है। यह विद्युतीकृत क्षेत्र ग्रह के आंतरिक कोर विद्युत चुंबकत्व क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे हम जानते हैं कि यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का उत्पादन करता है, और ऊर्जा का दूसरा हिस्सा मुख्य रूप से ग्रह के निकटतम स्टार से आता है। यह तारा बदले में विद्युतीकृत कणों के असंख्य विकिरण करता है जो सभी पड़ोसी ग्रहों पर बौछार करते हैं। इन विद्युतीकृत कणों के माध्यम से परमाणु अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है और जीवित और सक्रिय रहता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ऑरोर्स इन विद्युतीकृत कणों का एक भौतिक उदाहरण है। हमारा सौर मंडल और बदले में हमारी आकाशगंगा एक ही सद्भाव में काम करता है। यही कारण है कि ग्रह घूमते हैं और अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इन विद्युतीय बलों के कारण ग्रह और उनका सितारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह वही है जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में है। वहीं एक आकाशगंगा से दूसरे ब्रह्मांड के बारे में कहा जा सकता है जो हमारे ब्रह्मांड को एक साथ रखता है। मेरा सिद्धांत है कि एक ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक जगह से ज्यादा कुछ नहीं है जहां पड़ोसी सितारों की विद्युतीकृत ऊर्जा नहीं पहुंचती है, और इसलिए एक परमाणु जीवित नहीं रह सकता है।